नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। उनके बोलने में वो बात कहां जितनी उनकी खामोशी के चर्चे हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की खामोशी भी कुछ इसी तरह चर्चा में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास यानी कि केजरीवाल के शीश महल में स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, यह पूरा देश जानना चाहता है, मगर स्वाति मालीवाल खामोश हैं। दिल्ली पुलिस के पीसीआर को किए गए फोन कॉल को 57 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, पर मालीवाल ने अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई, जबकि पीसीआर को दी गई सूचना बेहद गंभीर थी। मालीवाल ने पीसीआर को बताया था कि वो दिल्ली के सीएम आवास पर हैं और सीएम ने अपने पीए विभव कुमार से उन्हें बुरी तरह पिटवाया है। इस कॉल के बाद स्वाति मालीवाल थाने भी गई, लेकिन तभी उनके मोबाइल पर कोई कॉल आया और वो थाने से निकल गई। दिल्ली पुलिस ने घर जाकर भी पूछा कि सांसद मैडम अगर शिकायत दर्ज करवाना चाहती हैं तो करवा सकती हैं, लेकिन मालीवाल ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। आखिर क्यों? क्या मालीवाल किसी तरह के दबाव में है? सवाल यह भी है कि केजरीवाल क्यों चुप हैं? इतने बड़े आरोप के बाद सीएम की चुप्पी क्या कहती है? सवाल और भी बहुत सारे हैं जिस सब पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले वो सवाल जिनका देना है आपको जवाब, और जिस पर घूमेगा, जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। तो जरा जल्दी से दिखाइए। सवाल नंबर 1, केजरीवाल ने सांसद स्वाति मालीवाल को पिटवाया, इस आरोप में कितना दम नजर आता है आपको? और ऑप्शन है हां, केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी, जांच से ही पूरा सच सामने आएगा। और ऑप्शन सी, स्वाति सामने आकर सच बयां करें कि सच क्या है। सवाल नंबर 2, स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में केजरीवाल चुप क्यों हैं? और इसका ऑप्शन है आरोप पर चुप्पी केजरीवाल की फितरत। ऑप्शन बी, अपने पीए विभव को बचा रहे हैं। और ऑप्शन सी, बात कुछ और भी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? इस सवाल के जवाब में जल्दी जल्दी हमें बताना शुरू करिए। और सवाल नंबर 3, मारपीट केस में स्वाति की खामोशी और सामने ना आना क्या कहता है? ऑप्शन ए है स्वाति मालीवाल दबाव में है। ऑप्शन बी है केजरीवाल से कोई डील हो गई होगी। और ऑप्शन सी है दोनों के बीच सुलह हो गई होगी। तो आप क्या सोचते हैं? इन सवालों के जवाब में जरा हमें जल्दी बताना शुरू करिए। आपके टीवी स्क्रीन पर क्यूआर कोड आ चुका है, उसे जैसे ही आप स्कैन करेंगे अपने मोबाइल कैमरे से, आपके सामने सवालों की लिस्ट खुल जाएगी और उसमें अपने सवाल के जवाब चुनकर आप उसे सबमिट करिए। और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग जारी रखिए और हम आते हैं आज के मुद्दे पर। स्वाति मालीवाल की सीएम आवास में पिटाई क्या कोई सामान्य घटना है? बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए कि एक सीएम के आवास पर एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी होती है, मारपीट होती है। क्या इसे पार्टी का अंदरूनी मामला कहकर रफा दफा किया जा सकता है? क्या किया जाना चाहिए? स्वाति मालीवाल को क्यों पीटा गया, इस पर सब चुप हैं। इसलिए कई तरह के कयासों को हवा मिल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल स्वाति मालीवाल से बहुत नाराज हैं। आजकल नाराज हैं इस बात को लेकर कि जब केजरीवाल जेल गए तो स्वाति मालीवाल खामोश रहीं। वो मालीवाल जो दिल्ली से लेकर मणिपुर तक हर मुद्दे पर बोलते नहीं थकती थी, अपने नेता की गिरफ्तारी के बाद उनके विरोध में एक शब्द नहीं कहा। कहा गया कि स्वाति मालीवाल निजी कारणों से अमेरिका में है। सोशल मीडिया पर भी इक्का दुक्का पोस्ट कर बस स्वाति मालीवाल ने विरोध की खानापूर्ति कर दी। कहा जा रहा है कि केजरीवाल के जेल से लौटने के बाद जब वो उनसे मिलने पहुंची तो उनसे कहा गया कि वो राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दे। यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल अब अभिषेक मनु सिंघवी को स्वाति की जगह राज्यसभा भेजना चाहते हैं। शराब घोटाला कांड में केजरीवाल की पैरवी सिंघवी ही कर रहे हैं। और जेल से छूटते ही केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दोनों सिंघवी के घर गए, घर जाकर मिला और थैंक यू बोला उन्होंने। तो सूत्रों के मुताबिक इस्तीफे के सवाल पर स्वाति मालीवाल और केजरीवाल की बहस हुई और इसी के बाद केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने स्वाति की पिटाई कर दी। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो स्वाति को ही पता होगा, लेकिन अगर यह सच भी है तो क्या इसके जरिए एक महिला सांसद की पिटाई को जस्टिफाई किया जा सकता है? और अगर यह बात सच नहीं है
कोई और भी बात है तो भी एक सीएम अपने पीए से किसी महिला सांसद की पिटाई करवा दे, क्या ये कोई सामान्य बात है, कोई सामान्य घटना है? स्वाति का खामोश हो जाना तो सवाल है ही। इतने बड़े आरोप के बाद केजरीवाल का चुप रहना भी कम हैरान नहीं करता है। सबकी खामोशी के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जरूर मुंह खोले, लेकिन उन्होंने भी बड़ी चालाकी से सारा आरोप केजरीवाल से उठाकर और पीए विभव पर मढ़ दिया। जरा देखिए, सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। तो संजय सिंह की चालाकी देखिए जरा। स्वाति मालीवाल ने अपनी शुरुआती शिकायत में साफ साफ कहा था कि सीएम ने उन्हें अपने पीए से कहकर बुरी तरह पिटवाया है, लेकिन संजय सिंह ने केजरीवाल को एकदम क्लीन चिट दे दी और बलि का बकरा बना दिया पीए विभव को। संजय सिंह ने यह तो बताया कि स्वाति मालीवाल पहुंची थी केजरीवाल से मिलने और उसी समय वहां पर उनके पीए विभव आ गए और उनकी मारपीट हो गई, लेकिन क्यों मारपीट हो गई यह नहीं बताया। अगर झगड़ा स्वाति मालीवाल और पीए विभव का था तो संजय सिंह को बताना चाहिए था कि आखिर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, और अगर झगड़ा नहीं था तो जैसा कि स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि सीएम के कहने के बाद उनकी पिटाई हुई है, उसे क्यों सच नहीं माना जाए? क्या आपको लगता है कि सीएम आवास के भीतर बिना किसी शर्त के एक पीए, एक राज्यसभा सांसद और वो भी महिला सांसद को पीटने की हिम्मत कर सकता है? सच्चाई क्या है स्वाति मालीवाल को जरूर बताना चाहिए। किसी भी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। फिर मालीवाल तो एक ऊंचे राजनीतिक पद पर हैं, वो दिल्ली महिला आयोग की 3 बार चेयरपर्सन रह चुकी हैं, महिलाओं से नाइंसाफी के खिलाफ लड़ती रही हैं, और अगर उनके साथ ज्यादती होती है और वो चुप रह जाती हैं, और इस चुप्पी की वजह चाहे जो भी हो, डर, लोभ या जो कुछ भी हो, ये महिलाओं की लड़ाई के साथ धोखा करना होगा। इसका मैसेज बहुत गलत जाएगा। लोग सोचेंगे कि अगर इतने ऊंचे ओहदे पर बैठी हुई महिला अपने खिलाफ ज्यादती पर कुछ नहीं कर पाई तो एक सामान्य महिला किसी अन्याय से कैसे लड़ेगी। स्वाति के पूर्व पति नवीन जयहिंद एक कदम और आगे बढ़कर यह कह रहे हैं कि स्वाति की जान को खतरा हो सकता है। एक बार उनको भी सुनिए। जो दोगले हैं वो क्यों नहीं बोलते अब महिला सम्मान कहाँ गया? जिसने दिन रात लगकर अपना सब कुछ बर्बाद करके लाखों महिलाओं की लड़ाई लड़ी, अब क्यों नहीं बोल रहे भाई? वो महिला का सम्मान नहीं है क्या? एक किसी घर के अंदर बुला के साजिशन हमला करवाया जाता है तो उसको मरवाया भी जा सकता है। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन देखिए पूरा इकोसिस्टम कान में तेल डालकर सो रहा है। एक छोटी सी घटना पर इंडी गठबंधन लाउड स्पीकर लेकर दौड़ पड़ता है, मगर इस पर सब खामोश है। विपक्ष की कोई महिला नेता भी जुबान नहीं खोल रही। राज्यसभा की महिला सांसद की पिटाई केस में सुनीता केजरीवाल, आतिशी सिंह, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, ममता बनर्जी, डिंपल यादव, महुआ मोइत्रा, सुप्रिया सुले, यहां तक कि राबड़ी देवी, सब चुप हैं। महिला सांसद के साथ सीएम हाउस में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन ये घटना इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। मणिपुर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यह सवाल विपक्ष का हर नेता उठाता रहा है, लेकिन यहां देश की राजधानी में सीएम के आवास पर एक महिला सांसद सुरक्षित नहीं है, यह बात किसी को दिखाई नहीं दे रही। सवाल और भी हैं, और उन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए चलते हैं हम अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा, परविंदर सिंह सेठी राजनीतिक विश्लेषक, और नवीन जयहिंद स्वाति के पूर्व पति हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नवीन, मैं आपके पास आऊंगा। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि स्वाति की जान को खतरा हो सकता है। यह जानकारी का आधार क्या है और यह जानकारी आपको कैसे मिली? जानकारी तो सिंपल ही बात है, जब आप किसी को घर में बुला के इसे इतने बड़े पद पे बैठ के, एक तो सीएम हाउस नहीं है, वो गटर हाउस,
क्योंकि सीएम हाउस में ऐसा नहीं होता कि इस तरह चीजें की जाती हैं। वो जिस तरह की घटना हुई है वो साफ ये दिख रहा है कि जो कायर और गिद्दड़ लोग होते हैं वो उस काम कर बिठवाना या किया या करवाया जो भी है, बात जान की इसलिए है कि जब घर में ये चीज हो सकती है, बोला कि इस तरह की घटना हो सकती है। अब जब मारपीट होती है, कुछ भी होता तो जरूरी नहीं ना कि आदमी को 100 मारने पर मरने के लिए तो एक में भी मर जाए। और दूसरी बात ये है कि तो चलो आज यहाँ की घटना हुई है, कल रोड पे एक्सीडेंट भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। और जब वो शिकायत कोई भी करता है तो ये छोटी बात नहीं है कि आप कोई भी शिकायत करेगा अपनी फजीयत करवाता है, ऐसा कोई सामान्य बात नहीं है कि सोनपुर में फोन करे फिर थाने में भी जाए, वहां से भी वापस आए फिर बोले भी नहीं। तो हो सकता है चलो वो तो सदमा होगा, एक ट्रमा होगा कि किस तरह कोई सोचता है ये तो सेफ जगह होगी, लेकिन वहां पे इस तरह की जब घटना होती है तो मेरा अपना ये मानना है कि ये कायराना हरकत है और ये पूरी साजिश के साथ षड्यंत्र ये साथ हुआ, ये सामान्य घटना ही है। दूसरी बात जो आप बता रहे हो कि संजय सिंह ये कह रहे थे, तो ये तो तोता है, ये कुछ नहीं है, ये तोता आपको नहीं पता है, ये तो जैसे केजरीवाल बोलेगा केजरीवाल का तोता, ये और कुछ नहीं है। और ये अपनी छोटी बहन बताता है, तो छोटी बहन के साथ अगर किसी तरह की घटना होती है उस पर लिपापोती की जाती है, तो फिर ऐसे भाई तो भगवान ना दे किसी को तो ठीक रहेगा। और अभी ये बता रहे हैं कि वहां पे घर गया तो ये मांडवाड़ी करना छोड़ दे, इसको कम से कम बहन के नाम पे तो मांडवाड़ी मत कर कम से कम। तो आप ये कह रहे हैं नवीन, आप ये कह रहे हैं कि स्वाति इसलिए चुप है कि उनको क्योंकि उनको डर लग रहा है, उनको डराया धमकाया गया होगा। वो उनको वही बात है, वो तो वो बताएंगे, लेकिन वो डरने वाली है नहीं। अच्छा, अगर वो चुप है तो वो कोई मेंटली आदमी को धक्का लगता है ना, सदमा लगता है वही इस तरह की चीजें क्या हुई। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी वो उनके घर पे खबर आई थी गई, मैं ये कहना क्या आपके पास आपके पास कोई जानकारी है कि स्वाति के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया गया सीएम हाउस में? महाराज पहले पूरी बात तो लेने दो प्रभु। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी संजय सिंह वहां पे गए हैं, हाँ, वो जाना चाहिए था थाने में, संजय सिंह को उसको साथ में लेके कि मैं चलता हूँ, चल और FIR करा क्या, वो देने की जरूरत नहीं। लेकिन वो गया वहां पे मांडवाड़ी करवाने, और ये पहले से इसको पता था कि इस तरह इसके ऊपर हमला होगा, ये भी इसको पता था, सारी चीजों का इन लोगों को पता है। और ये हमला इसकी औकात नहीं थी, ये की कोई औकात नहीं है कि वो इस तरह का हमला करते। ये तो एक बलि का बकरा भेड़िया कोई और है। और जो ये हुआ तो मैं तो सिर्फ इसलिए कि उसने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, हाँ, क्योंकि नहीं वो बात ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है कि कोई पीए जो है किसी महिला सांसद के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार खुद से नहीं कर सकता, ये बात तो समझ में आती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह रही होगी इसके पीछे, इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? कुछ नहीं, वजह का तो मैं नहीं बता सकता, मैं तो अब वो अंदाजा ही लगाना होता, मैं कच्ची मच्ची बात मैं नहीं करता। जो भी बात रही हो, लेकिन कुछ भी बात हो रही हो, इस तरह की चीजें हो नहीं सकती और पीए की इतनी हिम्मत हो नहीं सकती। ये सिर्फ एक बलि का बकरा है और कुछ नहीं है। और जो ये मामला है ये बहुत तरीके से साजिशन षड्यंत्र करके ये क्या रहा, आप ये कह रहे हैं जो आप कह रहे थे कि ये बाहर चली गई थी, चलो उसकी आगे अपनी पर्सनल इशू हुआ, उसकी सिस्टर बीमार थी वहां चली गई, अब इसका मतलब वो राघव चड्ढा गया वो आके उसको भी पिटाया जाएगा क्या? बिल्कुल। तो वजह जो भी रही हो, वजह चाहे जो भी रही हो, राजनीतिक मामला था, पर्सनल मामला था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक महिला सांसद या किसी भी महिला के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार, और वो भी सीएम हाउस में, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है परमिंदर सिंह सेठी? देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है परमिंदर जी? किसी भी महिला के साथ अगर कोई इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, इस बात का ना मैं समर्थन करता हूं, ना आम आदमी पार्टी समर्थन करती है, ना ही उनके नेता समर्थन करते हैं। और उन्होंने आगे आकर समर्थन से क्या होता है भाई? समर्थन कोई पार्टी का, कोई सरकार थोड़ी चलाना है कि समर्थन करना है भाई। एक क्रिमिनल मामला है, एक बहुत ही गंभीर मामला है कि एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी होती है, मारपीट होती है, आप समर्थन की बात कर रहे हैं। अरे अगर आपने मुझे बोलने ही नहीं देना तो मुझे बुलाया किस लिए? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना, मेरी बात ही नहीं पूरी होने देंगे। आप बात पूरी तो करो, आप अपनी बात पूरी करो। देखिए, संजय सिंह जो सेकंड इन चीफ है पार्टी में, उन्होंने आकर इस बात का खुलासा किया कि स्वाति मालीवाल जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ और पार्टी और कोई भी नेता इस बात का समर्थन नहीं करता, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उनकी आपस में कार्रवाई हुई, कहा सुनी हुई, और गुस्से में उन्होंने 112 नंबर पे कॉल कर दी। उसके बाद स्वाति मालीवाल तो बोल नहीं रही, आप पता नहीं कहां से उनके पति को लिया, जिनका आपस में डिवोर्स हो चुका है, आपस में उनकी कोई बातचीत नहीं है। और दूसरी अरे तो
आप लोग मौका दे रहे हैं ना भाई, मौका दे रहे हैं। क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल आकर बताते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ? एक अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए ना, ये अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि क्या हुआ भाई। आरोप अरविंद केजरीवाल पे परमिंदर सिंह सेठी, परमिंदर सिंह सेठी आरोप अरविंद केजरीवाल पे है, सीएम पर है आरोप कि उन्होंने अपने पीए से पिटवाया। शी इज नॉट ए ऑर्डिनरी वुमेन, वो कमजोर महिला नहीं है, अरे तो स्ट्रांग महिला है वो। अरे दुनिया की तो सीएम क्या ऑर्डिनरी आदमी है क्या? सीएम क्या कोई ऑर्डिनरी, केजरीवाल कोई ऑर्डिनरी आदमी है क्या? नहीं है ना। तो सीएम को बताना चाहिए कि अरे आप जो चीज हुई नहीं है उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास और कोई मुद्दा नहीं। अरे यही तो सवाल है, यही तो सवाल है परमिंदर सिंह, कि जब एक राज्यसभा की सांसद अगर सीएम ऑफिस में, सीएम आवास में अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या उस पर, अगर इससे बड़ा सवाल और क्या हो सकता है? उनके साथ क्या हुआ, क्या हुआ उनके साथ? अरे क्या हुआ आपको पता ही नहीं, अभी तक आपको पता नहीं कि क्या हुआ। उन्होंने पीसीआर को फोन करके कहा कि सीएम ने अपने पीए से उनके साथ बुरी तरह मारपीट की है, बहुत बुरी तरह पिटवाया है, साफ साफ कहा भाई, और क्या चाहिए? मारपीट हुई है, आप थे वहां पे, आप किस बिना पे कह रहे हैं मारपीट हुई है? अरे कमाल की बात कर रहे हैं। परमिंदर सिंह सेठी अगर आपके सामने, अगर अभी आपके सामने अगर स्क्रीन हो तो आप अपने टीवी पे देखिए, जो लिखा हुआ है ना, पुलिस ने लिखा है, पुलिस ने जो पीसीआर को कॉल गई थी ना, उसके बाद उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है पढ़िए जरा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि मैं इस समय सीएम आवास पे हूं और उन्होंने अपने पीए से कहकर मुझे, मेरे साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अभी तो कोई स्टेटमेंट नहीं है ना, गुस्से में उन्होंने बोल दिया होगा, उनकी कहा सुनी हुई उन्होंने पीए से बुरी तरह पिटवाया है। कहा सुनी आप कह रहे हैं, कहा सुनी आप कह रहे हैं, आप कहा सुनी किस आधार पे कह रहे हैं? परमिंदर सिंह आप कहा सुनी किस आधार पे कह रहे हैं? आप बताइए, आप थे क्या वहां मौजूद? आप वहां मौजूद थे क्या? आपस में कहा सुनी हो जाती है, लेकिन महिलाओं कमाल के साथ एक आदर का, सम्मान का वो बना के रखना पड़ता है। पिटाई को कहा सुनी अगर आपके यहाँ कहा जाता हो तो अलग बात है, लेकिन पिटाई बुरी तरह पिटाई की बात है, कहा सुनी की बात नहीं है। चारू प्रज्ञा भाई, एक महिला सांसद कह रही है कि उसके साथ बुरी तरह मारपीट हुई, पिटवाया उसे, और यहां और उसका बचाव किया जा रहा है कि कहा सुनी हुई होगी। रंजीत जी नमस्ते। देखिए परमिंदर जी एक बात तो सही कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल कोई साधारण महिला नहीं है। दिल्ली की महिला आयोग की जो अध्यक्ष रह चुकी हो, जो राज्यसभा की सांसद हो, अगर इस तरीके की एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश, सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग महिला के साथ सीएम के शीश महल के अंदर ऐसा हादसा हो सकता है तो बाकी महिलाओं के साथ क्या होता होगा। और मुझे लगता है कि परमिंदर जी ने पूरी बातें नहीं सुनी। एक बार बैक ट्रैक जाकर हम पूरी उनको बातें याद दिला देते हैं। स्वाति मालीवाल ने 2 बार फोन किया पीसीआर वैन में, 2 बार। पहले फोन कॉल में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का खुद नाम लिया, दूसरे फोन कॉल में अरविंद केजरीवाल का नाम हटा लिया गया। उसके बाद उनके अपने शब्द हैं, मुझे बुरी तरह पिटवाया गया। ये स्वाति मालीवाल ने खुद कहा, मुझे बुरी तरह पिटवाया गया। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन भी गई, हालांकि उसके बाद वो गायब हो चुकी हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल है, जो महिला इतनी परेशान है कि 2 बार पुलिस में फोन कर रही है, पुलिस स्टेशन जा रही है, उसके बाद अगर वो गायब हो जाती है तो क्या हम सवाल नहीं उठाएंगे? और एक चीज आप और देखिए, संजय सिंह 60 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं 31 घंटे बाद। 31 घंटे लग गए आपको ये बोलने में कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, हम जिम्मेदारी लेते हैं। 31 घंटे 121 सेकंड की, और 101 हर बात पर पीसी करने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले आपके नेता खामोश हैं। 121 सेकंड में बात कहकर चले गए। संदेश भेजते हैं, जो चीफ मिनिस्टर जेल से भी संदेश भेज सकते हैं, उन्होंने अपनी खुद की राज्यसभा सांसद के बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझा। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, हम बार बार विभव कुमार का नाम ले रहे हैं क्योंकि ठीकरा उनके सर पे फोड़ा जा रहा है, लेकिन विभव कुमार की सच्चाई मैं आपको बता दूं, 1 साल पहले 2023 में उनको नौकरी से हटा दिया गया था। सवाल विभव कुमार का नहीं है, मैं कह रहा हूं चारू प्रज्ञा की सवाल विभव कुमार का नहीं है। सीएम की मौजूदगी में अगर महिला सांसद कह रही है कि सीएम ने कहकर पिटवाया है अपने पीए से, सवाल सीएम पर है, विभव तो मोहरा भर है। नहीं, लेकिन नौकरी से निष्कासित करे हुए आदमी को सीएम ने अपने आवास में क्यों रखा? हाँ, ये सवाल अपनी जगह हो सकता है, ये सवाल अपनी जगह हो सकता है। जरा उन सवालों का भी रुख करते हैं जो हमने लोगों से पूछा था। एक बार जरा देखते हैं कि लोग क्या जवाब दे रहे हैं। हमने पूछा था कि केजरीवाल ने सांसद स्वाति मालीवाल को पिटवाया, इस आरोप में कितना दम दिखता है आपको? और इसमें 74% लोग कह रहे हैं कि हाँ, केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए जरा,
74% लोग मानते हैं कि केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं, 10% लोग कहते हैं कि जांच से ही पूरा सच सामने आएगा, और 15% लोग ये भी कह रहे हैं कि स्वाति सामने आकर सच बयां करें कि क्या सच है। सवाल नंबर 2 हमने पूछा था कि स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में केजरीवाल चुप क्यों हैं, और इस सवाल के जवाब में 61% लोगों ने कहा है कि आरोप पर चुप्पी केजरीवाल की फितरत। पहले भी ऐसे ही जब भी आरोप लगते रहे हैं वो चुप हो जाते हैं, और उनको लगता है कि चुप्पी जो है वो सारे आरोप धो देगी। जरा 26% लोग कह रहे हैं कि अपने पीए विभव को बचा रहे हैं और बात कुछ और भी हो सकती है, ऐसा मानने वाले लोग 13% हैं। तो ये है लोगों के जवाब। एक बार जल्दी से दिखा दीजिए तीसरे सवाल का भी रुझान क्या है। मारपीट केस में स्वाति की खामोशी और सामने ना आना ये क्या बताता है? तो स्वाति मालीवाल दबाव में है ऐसा मानने वाले लोग करीब 76% हैं, और 20% लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल से कोई डील हो गई होगी, कोई समझौता हो गया होगा। नहीं, समझौते की बात अलग है, समझौते वाली बात पर सिर्फ 3.5% लोग सहमत हैं, कहते हैं कि इनके बीच समझौता हो गया होगा। परमिंदर सिंह सेठी, इतना बड़ा आरोप, सीएम चुप और स्वाति कहां है पता नहीं। अरे भाई सवाल क्यों नहीं उठेगा? मैं बहुत हैरान हूं कि चारू प्रज्ञा जी कहते 31 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अरे आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 1 साल हो गया आपने जो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और जो बजरंग पुनिया है उनके केस के ऊपर, बृजभूषण शरण के ऊपर आपने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? आपने क्या करा? आपने उसके बेटे को टिकट दी, उनके लिए कन्वेंसिंग करने जाते हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आम आदमी पार्टी ने आके इस बात का समर्थन करा। ठीक है, समय हमारे पास इतना ही था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सवाल अपनी जगह अभी भी बना हुआ है परमिंदर सेठी कि ये बहुत गंभीर आरोप है, एक महिला सांसद ने आरोप लगाए हैं और सीएम चुप हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, देर सवेर इसका जवाब देना पड़ेगा। सरिता शर्मा और नीलू रस्तोगी ये उत्तर प्रदेश की हैं और सरिता शर्मा दिल्ली की, ये आज के मूड मीटर के लकी वोटर हैं। इसके अलावा ललित सोलंकी राजस्थान और गायत्री पश्चिम बंगाल को भी मूड मीटर की तरफ से आज का इनाम मिलता है लकी वोटर का। तो ये आज के 4 लकी वोटर थे। हमारे पास वक्त इतना ही था।